हेलो दोस्तों, अमन अकेडमी पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। ये हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का पार्ट 3 का तीसरा लेसन है और इसके आधा लेसन हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं और यहाँ हम आज तीसरे लेसन के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारा जो है आधा भाग यानी पार्ट 2 रह गया था, यानी तंतु से वस्त्र तक। तंतु से वस्त्र तक के बारे में आज हम विस्तृत से तो तंतु से वस्त्र तक का जो है आधा लेसन हमारा हो गया था। इसके आधे लेसन को हम आज कंप्लीट करेंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको हम समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ से जूट पर्सन आधे तक हो गया था और हमारा जो है आगे का जो है लेसन रह गया था। आगे है सूती तागे की कताई। जो सूती तागा होता है उसकी कताई कैसे की जाती है, यानी जो कताई करने का तरीका होता है वो किस तरीके का होता है। तो कताई करने का जो तरीका होता है वो आधुनिक तरीके भी हैं और जो पुराने हमारे तरीके हैं पुराने तरीके भी हैं। जैसे देखा होगा कि चरखे के द्वारा क्या होता था पहले पुराने ज़माने में, जो पुराना वो था उसके द्वारा जो है चरखे से कताई की जाती थी। गांधी जी का जो है प्रसिद्ध जो है गांधी जी जो है चरखे के द्वारा ही कताई किया करते थे। अब सूती धागे की कताई कैसे की जाती है, तो यहाँ देखिए, क्या आप सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप: एक हाथ में कुछ रुई लीजिए, दूसरे हाथ से अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए। यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हो कि इस तरीके से चुटकी भरी है और इसको जो है धीरे धीरे खींचते हुए आगे ले जाइए और रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए, यानी रुई से जो है रुई को आगे बढ़ाते भी रहिए, साथ में उसको क्या करते रहिए, ऐंठते मतलब ऐंठते भी रहिए, जिससे क्या होगा, धागा जो है तागा बन सके। रेशों को तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींच कर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्त है हस्त तकुआ। हस्त तकुआ द्वारा भी क्या होता है, तकली होती है, जिसके द्वारा भी क्या होता है, हाथ से धागा बनाने की पुरानी तकनीकी है। यानी पहले जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे वो तकली द्वारा धागा बनाया करते थे, जिसे तकली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, तकली। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक और अन्य युक्ति है जिसको हम कहते हैं चरखा। जिसको क्या हम कहते हैं, चरखा। यहाँ पर ये देखिए, ये चरखा बना हुआ है। ये भी क्या होता है, हाथ से कताई का एक महत्वपूर्ण यंत्र है जिसके द्वारा क्या होता है, कताई की जाती है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान किया। और आप लोगों को पता होगा कि गांधी जी जो है वो अपने वस्त्र चरखे के द्वारा ही काट कर पहना करते थे। उन्होंने लोगों को कते तागों से बुने वस्त्र यानी खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने का प्रोत्साहन किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने, ये याद रखिएगा, भारत सरकार ने 1956 में खादी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया और इसे खादी ग्रामोद्योग कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, 1956 में खादी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक संगठन बनाया जिसे खादी ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है, क्योंकि अब देखा होगा बड़ी बड़ी मिलें हैं जो कताई करने का आधुनिक मशीनें हैं जिससे बहुत कम समय में अच्छी तरीके से तागों की कताई की जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रेशों को तागा बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। ठीक है, अब कताई के बाद क्या हो गया, हमारा धागा बन गया। अब जो तागा बन गया, अब तागे से हम लोग क्या बनाएंगे, वस्त्र बनाएंगे। तागे से क्या बनाएंगे, वस्त्र। तागे से क्या बनाएंगे, वस्त्र। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें से दो प्रमुख विधियां हैं। इनमें से
वैसे तो धागे बनाने की कई विधियां, लेकिन जो प्रमुख विधियां हैं वो कौन सी विधियां हैं? मुख्यतः दो विधियां हैं। नंबर 1 है बुनाई, बहुत ही महत्वपूर्ण बुनाई। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, इसे मिलाकर बनाते हैं, इसे मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं, या वीविंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वीविंग कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों की बुनने का प्रयास करते हैं। तो बुनाई में याद रखिएगा कि इसमें दो तागे होते हैं। इसमें क्या होते हैं? दो तागे होते हैं, यानी दो तागे होते हैं जिनको आपस में व्यवस्थित किया जाता है, आपस में इनको गूंथा जाता है, जिससे क्या होता है? कपड़े तैयार किए जाते हैं। क्रियाकलाप है भिन्न रंगों की दो कागज की शीट लीजिए, दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र पॉइंट 3.12 आगे देखेंगे। 3.12 में ये देखिए, ये कागज का तरीका है, अभी हम पढ़ते हैं बताते हैं। एक शीट पर चित्र पॉइंट दिखाए गए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट चित्र 3.5 बी में दिखाए गए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुसार काटिए और फिर शीटों को मोड़ो और खोलो, उन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटावों से चित्र पॉइंट 3.12 सी में दिखाए गए अनुसार बुनिए। में पट्टियों को बुनने के पश्चात नमूना दिखाया गया है। ये देखिए, पहले आप क्या करिए, दो कागजों को काटिए और फिर इस तरीके से देखिए, एक के ऊपर एक पट्टी लगाई जाती है, एक के ऊपर एक पट्टी लगाई जाती है। और इस तरीके से देखिए, इसमें दो पट्टियां होती हैं। बुनाई में याद रखिएगा कि हमेशा दो पट्टियां होंगी। क्या होंगी? दो पट्टियां होंगी, और उनको एक के ऊपर लगाया जाता है। तो इस तरीके से देखिए हमारा वस्त्र तरीके से जो है तैयार किया जाता है। इसी तरह जैसे स्वेटर होता है, स्वेटर में भी क्या होती है? बुनाई होती है। क्या होती है? स्वेटर में भी क्या होती है? बुनाई होती है। स्वेटर में भी क्या होती है? बुनाई होती है। चलिए पढ़ते हैं। इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बुनाई में हमेशा याद रखिएगा कि दो सेट होंगे। तागों के कितने सेट होंगे? दो सेट होंगे। वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वस्त्र के कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत चलित होते हैं, क्योंकि आजकल देखा होगा कि विद्युत चलित जो है करघे होते हैं, जिसकी सहायता से क्या होता है? वस्त्र तैयार किए जाते हैं। एक विशेष प्रकार की बुनाई, क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई निटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है कि एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है और वस्त्र उधड़ता चला जाता है। मोजे और अन्य बहुत सी अन्य पहचानने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रक्रिया की बुनाई हाथों से या मशीनों द्वारा की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्तुओं में के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में भी होता है। तो दो धागों द्वारा भी बुनाई की जाती है और एक धागे के द्वारा भी बुनाई की जाती है। जैसे स्वेटर हो गया, मोजे हो गए, ये सब एक कल धागे के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो ये भी एक तरीके की बुनाई होती है। पहली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्तु को देखा है? इन तंतुओं का सामान्य किस कार्यों में उपयोग किया जाता है? देखा होगा कि नारियल के जो है तंतु होते हैं, उनके द्वारा भी देखा होगा कि चटाई तैयार की जाती है या रस्सी तैयार की जाती है। तो या बोरे तैयार किए जाते हैं। तो वो नारियल का जो बाहरी खोल होता है, उसके रेशे द्वारा ही क्या होता है, हमारा ये तंतु तैयार किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वस्त्र सामग्री का इतिहास, यानी वस्त्रों का इतिहास क्या है, वस्त्रों का इतिहास क्या है, यह जानने का हम लोग प्रयास करते हैं।
क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? तो आपको पता होगा कि आदिमानव पहले कपड़े उसके पास तो थे नहीं, तो वो पहले पेड़ों की छाल, वस्तुओं, जानवरों जानवरों की खाल आदि के द्वारा क्या करता था, वस्त्र के रूप में इस्तेमाल करता था। वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों तथा जंतुओं की चर्म और समूह से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाई और डलियां यानी टोकरी बनाना सीखा। लताओं, तंतुओं और ऊन तथा बालों को आपस में ऐंठन देकर लड़ियां बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए गए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि फ्लैक्स जो होता है ये भी एक रेशों वाला पादप होता है। कैसा होता है? रेशों वाला पादप होता है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई या फ्लैक्स की खेती नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। जाहिर सी बात है कि पहले खेती जो होती थी वो नदियों के किनारे ही होती थी, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी की सुविधा थी और इसी वजह से जो खेती है वो नदियों के किनारे ही होती थी और वहीं पर लोग निवास करते थे। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर को विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई और सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के लिए कपड़े तैयार किए। यानी जब पहले लोग वस्त्र बना लेते थे, लेकिन उनको जो सिलाई करने की तकनीक ही नहीं पता थी, तो वो कपड़े को ऐसे ही लपेट लिया करते थे। लेकिन जब सिलाई सुई और सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ, उसके पश्चात जो है कपड़े तैयार होने के, इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों की बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। परंतु क्या आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोती, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे कौन से वस्त्र होते हैं जो बिना सिले पहने जाते हैं। जैसे साड़ियाँ हो गई, धोतियाँ हो गई, जो साड़ियाँ महिलाएं पहनती हैं, धोतियाँ पुरुष पहनते हैं। लुंगी हो गई और पगड़ियाँ, जैसे सरदार हो गए या राजस्थान में जो पगड़ी पहनी जाती है वो भी बिना सिला हुआ वस्त्र होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्र एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जाहिर सी बात है कि हर राज्य में हर जाति का अपना एक अलग कल्चर होता है, संस्कृति होती है, तो उसके अनुसार उनके रीति रिवाज और वस्त्र परिधान भी अलग अलग होते हैं। तो ये हमारा जो है पाठ 3 वस्त्र तंतु से वस्त्र तक ये आज हमारा पूरा हो गया है। आगे देखिए, कपास गोलक से जब रेशे निकाले जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ओटना कहते हैं। क्या कहते हैं? ओटना कहते हैं। एक मुहावरा भी है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। फिर रेशे की क्या होती है? कताई। कताई से क्या होता है? कताई से धागे बनते हैं और धागे से बुनाई होती है। धागे से क्या होती है? बुनाई होती है और एक होती है बंधाई होती है। तो इससे दो तरीके होते हैं, इनके द्वारा क्या होता है? वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, और इसी श्रृंखला की हम पूरी किताब यानी जितने भी 16 लेसन हैं इन सबको बाय चैप्टर हम समाप्त करेंगे और अच्छी तरह इसको समझेंगे। इसके अलावा भी इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं अलग से करवाऊंगा लेसन कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद उसके 10 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव, जो कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनको हम पूरा करवाएंगे। ठीक है, और जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनका भी हम रिवीजन करवाएंगे। तो आपको हमारा जो है प्रयास कैसा लगा ये हमें बताइएगा। धन्यवाद।